हाय, राधे राधे। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, कल का जो रिमेनिंग पार्ट थे इसके बचे हुए जो, उससे मैंने ये छोटे वाले मुकुट को ड्रॉ किया है। देखिए, अब इसको हम कट करते हैं इसके शेप में। कट करते हुए ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, ठीक है? अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। तो कहानी ये है, उससे क्या सीख मिली है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो पहला कि वो एक सांप और एक मेढक थी। तो दोनों रास्ते से जा रहे थे और आपको तो पता है सांप का भोजन क्या होता है, मेढक होता ही होता है। तो जो ओके, कहानी क्या है, एक सांप और एक मेढक जो एक रास्ते में सांप जा रही थी और वहीं पे उसको एक मेढक मिला। मेढक तो सांप का भोजन होता है। तो सांप ने क्या किया, मेढक को देखकर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सांप का जो भोजन जिसको उसको खाना है, कभी भी उसमें जहर नहीं डालता, कभी भी उसको काटता नहीं है, हमेशा वो निगलता है। तो सांप ने निगलने की कोशिश की लेकिन निकला नहीं था अभी, क्योंकि अभी उसको अच्छे से मेढक पकड़ में नहीं आई। उसी रास्ते से एक ऋषि मुनि जा रहे थे। ऋषि मुनि को देखकर सांप ने कहा, सांप ने नहीं, मेढक ने कहा कि हे मुनि जी, हे ऋषि मुनि, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए और मुझे इस सांप से बचाइए। तो ऋषि मुनि ने सोचा कि आज मैं अगर इसकी मदद करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि सबको पता है अगर इस धरा पे आप आए हो, इस अर्थ पे आए हो, तो सबके लिए कुछ ना कुछ भोजन गॉड ने प्रोवाइड किया है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कीड़े मकोड़े, कोई भी अगर इस अर्थ पे है तो यानी कि उसका फीलिंग भी है। तो सांप का तो फीलिंग मेढक है ही। अब सांप में ऋषि मुनि सोचे, अगर मैं आज इसकी मदद करता हूँ मेढक की, तो कहीं ना कहीं मैं किसी के निवाला को छीन रहा हूँ, यानी कि सांप का जो खाना है उससे मैं उसको वंचित कर रहा हूँ, है ना? जो ये चीज़ सही नहीं है। मैं कैसे किसी के निवाला को छीन सकता हूँ? लेकिन फिर ऋषि मुनि ने ये भी सोचा कि आज अगर किसी ने मुझसे हेल्प मांगी है और उसकी मैं अगर मदद नहीं करता हूँ तो उसमें भी पाप लगेंगे कि मैंने किसी की मदद नहीं की। तो बहुत ही धर्म संकट में पड़ गया ऋषि मुनि। सोचे कि अब क्या करूँ क्या करूँ। फिर ऋषि मुनि सोचे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, बट इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मेढक की आवाज़ में, ताकि सांप ना समझे, मेढक की आवाज़ में मेढक को बोले कि हे मेढक, ऐसा करना कि सांप अपना मुंह खोले। सांप नहीं, आपको कितना भी दर्द हो, कितना भी दर्द हो, आपको थोड़ा सा भी हिलना नहीं है, कुछ भी चोचा नहीं करने हैं। और जैसे ही आपको मौका मिले, सांप समझेगा आप मर गए, और जैसे ही मौका मिले आपको उसके मुंह से फोड़ हो जाने हैं। तो
सांप मेढक ने कहा, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो सांप कितना भी कोशिश करता उसको दबा के मारने की, लेकिन वो बिल्कुल चू नहीं करता। फिर क्या हुआ, फिर ऋषि मुनि सांप की आवाज़ में बोले ताकि मेढक ना समझ पाए। मेढक सांप की आवाज़ में बोले कि हे सर्प जी, आपके मुंह में जो निवाला है मेढक, वो बहुत ही चतुर चालाक है। आप जैसे ही उसको निगलने के लिए बड़ा मुंह करके उसको निगलिएगा, वो फुड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान। ये बोलकर ऋषि मुनि आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद जब सांप को लगा कि इतना देर तक तो कोई जिंदा नहीं रह सकता है, शायद मर गई होगी, अब मैं इसको निगल जाऊं। तो जैसे ही सर्प ने मुंह खोला, जैसे ही सर्प ने मुंह खोला अपने निवाले को निगलने के लिए, वैसे ही मेढक फुड़ हो गई, भाग गई। तो इससे क्या हुआ, आप सोचिए। यानी जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपना वो जो हेल्प मांगा था उसको भी पूरा किया, उसको भी मदद मिल गई, और प्लस किसी के निवाला भी उसने नहीं छीना। उसको अगर ऋषि मुनि जी चाहते तो सांप को मार के भी, कहते हैं ना, सांप मर गई लाठी भी नहीं टूटी, तो कर सकते थे। लेकिन वो चीज़ें मार के किसी को या फिर उसके निवाला को छीन के किसी की मदद करना उनको ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और अपने दिमाग से दोनों सॉल्व कर दिए। ना सांप का निवाला वो छीने, ना ही मेढक का हेल्प करने से मना किए। इससे दोनों लोग ही, सांप भी सोचे कि मुनि जी ने तो मुझे पहले से ही आगाह किया था, बट मैंने नहीं समझा। तो मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगी आपको रोज एक कहानी सुना सकूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इसको डेकोरेशन करती हूँ, फिर आती हूँ। देखिए रेडी हो गया, क्यूट सा, कैसा लग रहा है। ये हमारे सर पे यहाँ होते हैं, और इसके बैक में ये बिग वाले ऐसे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। कल मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ।